बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन की 8 मुश्किल चीजें साफ करने के आसान तरीके जो हर खातून को लाजमी पता होने चाहिए। तवा बिल्कुल नया हो जाएगा। किचन की 8 मुश्किल चीजें साफ करने के तरीके आज आप जाने। बावर्ची खाना इस्तेमाल होने वाली जगह है, इसी वजह से यहाँ गंदगी भी हर वक्त फैलती रहती है, जिससे कोई सलीकामंद खातून बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस वीडियो में आपको मैं तरीके बताऊंगी जिसमें आप बावर्ची खाने की मुश्किल जगहों और चीजों को साफ करने के तरीके जानेंगे। घंटों रगड़ने के बावजूद ठीक से साफ नहीं हो पाते, आज आपको तमाम वजूहात मिल जाएंगी। सिलबट्टा इस्तेमाल के फौरन बाद गर्म पानी या सिर्फ पानी में भिगो दें ताकि जो चीजें जम गई हैं वो नम होकर साफ हो जाएं। अगर किसी गहरी रंग वाली चीज को पिसाया गया है तो सिलबट्टे पर निशान रह जाता है। इसको दूर करने के लिए नींबू और सिरके को मिक्स करें और टूथब्रश की मदद से इसकी सफाई करें। याद रहे, सिलबट्टे को कभी भी किसी ज्यादा खुशबूदार या ज्यादा तेजाबियत वाले लिक्विड या सोप से ना भिगोएं। चकला बेलन। आजकल मार्बल या फिर लकड़ी का चकला बेलन इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आपके पास लकड़ी का चकला बेलन है तो इससे कभी भी पानी में ना भिगोइएगा, क्योंकि फिर इसमें क्रैक पड़ जाएंगे या लकड़ी फूल जाएगी। इसके बजाय चकले को खड़ा करके किसी स्क्रैपर की मदद से खुरच कर सारा खुश्क आटा जो उस पर चिपक चुका है वो निकाल लें। उसके बाद किसी भी मोटे कपड़े से साफ कर लें। मार्बल के चकला बेलन को अलबत्ता आप धो भी सकते हैं, लेकिन इसे धोने के फौरन बाद सुखा लें। ग्राइंडर जार का जग। ग्राइंडर्स का जग कुछ ख्वातीन को साफ करना काफी ज्यादा मुश्किल लगता है। इसको धोने और अच्छी तरह साफ करने का सबसे आसान तरीका ये है कि चंद कतरे डिश वॉश यानी कि जो लिक्विड सोप होता है उसके डालें, पानी डाल दें और ग्राइंड मशीन को चला दें। जो ही आप ग्राइंडर मशीन को चलाएंगे उसके बाद ग्राइंडर जार का जो जग होगा उसको सादे पानी से खंगाल कर खुश्क कर लें। कटिंग बोर्ड के दाग धब्बे दूर करना। कटिंग बोर्ड को कितना भी साफ कर लो, लेकिन कुछ दाग धब्बे उस पर जमकर रह जाते हैं और बदनमा महसूस होते हैं। कटिंग बोर्ड को बेदाग बनाने के लिए 1 नींबू का रस या नींबू के तेल के 10 कतरे आधे कप पानी में मिला लें और बर्तन धोने वाला स्पंज इस मिक्सचर में डबोकर झानवे वाली साइड से इसको अच्छे तरीके से रगड़ लें। ये काम दिन में करें ताकि बोर्ड को ज्यादा देर तक धूप में रखकर खुश्क किया जा सके। सारा दिन धूप में रखा रहने के बाद रात में आप बिल्कुल नए जैसा साफ सुथरा कटिंग बोर्ड देखकर हैरान रह जाएंगी। तवा अगर चिकनाई ज्यादा हो तो उस पर टूथपेस्ट लगाकर स्पंज से साफ करें और पानी से खंगालते हुए भी स्पंज से रगड़ लें। अगर तवा सादी रोटी पक कर बहुत खराब हो चुका है तो पहले चूल्हा जला लें। तवे को दरमियानी आंच पर 5 मिनट के लिए रख दें। गरम तवे को एहतियात से किसी स्क्रैपर की तरफ से खुरचें। गरम होने की वजह से तमाम जमा हुआ आटा, तेल इस पर से आराम से निकल जाएगा। फिर थोड़ा सा सफेद सिरका लेकर तवे पर फैला दें और उसके बाद इसको धो लें। किचन का सिंक साफ करने के तरीके। अगर आपका किचन के सिंक की नाली बार बार ब्लॉक हो जाती है, इसकी वजह सिंक से बहने वाली चिकनाई है। सिंक को मंदरजा झैल तरीकों से साफ करें। कास्टिक सोडा आपको बाजार में आसानी से मिल जाता है। इसको एक बाल्टी ठंडे पानी में मिक्स करें, सिंक में डाल दें। इससे सिंक 10 मिनट में ही घुल जाएगा और आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। शीशे के गिलास। अक्सर शीशे के गिलास साफ होने के बावजूद मैले लगते हैं, इनसे बू आने लगती है। इनको साफ करने के लिए एक बड़े बर्तन में पानी में सिरका मिलाकर ग्लास में भिगो दें। थोड़ी देर बाद साफ पानी से खंगाल लें, ग्लास बिल्कुल नए हो जाएंगे। नमक, पानी और नींबू का महलूल बनाकर अगर सिंक में डाल देंगे और 10 मिनट छोड़ दें, फिर किसी सुराख को सिंक के अंदर घुमाएं या टूथपिक जो होती है उसको भी घुमाकर आप सिंक को बिल्कुल साफ कर सकती हैं। आप देखेंगी सिंक बिल्कुल साफ हो जाएगा। ओवन के शीशे साफ करने का तरीका। ओवन के शीशे साफ करने के लिए एक शीशे के प्याले में सर्फ, सिरका और पानी भरकर रख दें। चंद सेकंड के लिए ओवन को चला दें। सर्फ और पानी की नमी ओवन के अंदरूनी हिस्सों में फौरन से फैल जाएगी। अब मोटे से कपड़े से उसको साफ कर लें। आप देखेंगे तमाम चिकनाई भी ओवन की साफ हो जाएगी और ओवन अंदर से एकदम साफ सुथरा हो जाएगा। उम्मीद है आपको आज के टोटके कारआमद लगे होंगे। कोई भी टोटका कारआमद लगे वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।